everybody, good morning everyone. Today the challenge day 9 begins. Keep smiling. Let's start this wonderful day together. आज है Tuesday. आज हम जाएंगे भगवान के मंदिर and उससे regular temples. So yes, and I keep smiling my people. Let's start this wonderful day together. Gold पे आफ्टरनून टाइम भाई गोल्ड रिजेक्शन एक सप्लाई के एरिया से ठीक है, बट आई थिंक से उसको ब्रेकअप ब्लॉक बनाना चाहिए जैसे आपसे इसकी डिमांड बन रही है अभी। ठीक है, इट इज़ गोइंग इन द बाय। मेरा लंदन का पीओवी से डाउन साइड था, बट स्टिल लंदन शुड प्ले वेल आउट अपना। ओके, तो देखते हैं लंदन क्या करता है। ट्रेंड इज़ ओवरऑल बुलिश, जिस हिसाब से बुलिश फ्लैग बनाया है तो ये बुलिश फ्लैग बनाते हुए जा रहा है। तो अभी पहला अगर मैं देखूँ यहाँ से, पहला बुलिश फ्लैग, दूसरा बुलिश फ्लैग, ये तीसरा बना है। अभी 2 से 3 और मतलब 100-150 पिप्स का एक कैच बचा है मेरे अकॉर्डिंगली। 4 आर की कैंडल देखो ना भाई, 4 आर की कैंडल। अभी 33 मिनट है भाई, 33 मिनट में 4 आर के ओबी पे ही है ये पूरा मिटिगेशन, बट वॉल्यूम नहीं है ये। तो व्हेन इट कम्स टू लाइक दिस मैं प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ भाई बाइंग एरिया ज़्यादा पुश इन होना चाहिए मार्केट का। अर्ली सेलर्स और बायर्स को ट्रैप करके सबकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा। तो वो वाली बातचीत है एग्जैक्टली। देखो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, एस ओ बी की, और स्प्लिट कर गया प्राइस। बट मेरे हिसाब से इसको ब्रेक करेगा क्योंकि देखो ये वाला डिमांड वायलेट, इससे सप्लाई 2 सप्लाई वायलेट की, तीसरी में ये जाके ट्रैप इन हो गया। तो अच्छी माइट बी स्मॉल पुल बैक क्योंकि यहाँ पे ओ भी बन गया एक अच्छा यहाँ तक का 24 तक का। तो हो सकता है प्राइस इसको रिस्पेक्ट करे। लेट्स सी। भाई फ्लैट हंटिंग कर रहा हूँ। ये ट्रेड चल रही है हमारी, ठीक है। गोल्ड के अंदर सेटअप लिया था। पार्शल्स बुक करने का टाइम आएगा जब $250 होगा हमारा प्रॉफिट। तो देखते हैं या तो ब्रेक इवन या तो फुल टीपी। तो वी गॉट अ ब्रेक इवन पार्शल्स काटने के बाद। मेरे को पता ही था रिवर्सल आने वाला है, तो मैंने कहा समझदारी से लेते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, यू नो कहाँ पे एग्जिट लेना, कहाँ पे कुछ। अभी मैं वापस बाइंग के मूड में हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट एट द होम। मैंने 1% बना लिया अकाउंट का काम करते करते, तो ठीक है, इट्स ओके। काम हो गया 1% आज का, डन एंड डस्टेड है गोल्ड। मैंने 0.25% रिस्क किया था ये बनाने के लिए। तो मैं पूरे टाइम से अभी घर और घूम घूम के ढूंढ रहा था, सारी चीज़ें ढूंढ रहा था। तो वही है, और अभी जा रहे एक दो एरियाज और देखने के लिए। बस उसके बाद सारा काम कंप्लीट करके लीव टू होम जा रहे हैं अभी। एंड देन शाम को भाई मैं मंदिर से आया एंड देन मैं सो गया। कल ट्रेड का रिजल्ट आप लोग को तभी दिखा दिया था, मैंने लाइव भी नहीं किया। एनालिसिस भी ऊपर नीचे था, ऑल्सो डाउन अ बिट, बट ठीक है। एवरी डे समथिंग न्यू इज हैपनिंग, बट पुट डाउन स्माइल एंड डू इट। तो दिखाता हूँ आपको अभी। कल आप लोगों को पता है PNL नेगेटिव हो गया था मेरी उस गलती की वजह से। आज हमने 1% का ट्रेड बनाया। बेसिकली ये ट्रेड था, ये मैं बाहर गया हुआ था। मेरे को बाहर एक अच्छा पोटेंशियल सेटअप दिखा, मुझे एक अच्छा स्ट्रक्चरल ग्राफ मिला जिस तरीके से वॉल्यूम थी। तो वॉल्यूम कंटिन्यूएशन के ऊपर ये ट्रेड थी। सप्लाई के पास आके कंसोलिडेशन कर रहा था। सो आई वाज होपिंग एक बुलिश बायस के हिसाब से इसके लो के नीचे मैं इसको रूम भी दूँ ना एसएल का, तो भी ठीक है। और 1:3.7 आ रहा, तो मैंने 0.25% रिस्क किया था 1% बनाने के लिए। एंड एग्जैक्टली टीपी के बाद मेरे को लग रहा था, फील हो रहा था मैं इसको स्ट्रेच करने वाला था, बट उसके बाद ना ब्रेक इवन हिट हो जाता। तो मैंने ब्रेक इवन लगा दिया था 1:6 का। मेरे बाद में ब्रेक इवन हिट करके वापस ही गई थी सेटअप से, जंपिंग अराउंड इस वाले की एरिया से। तो मैं उस समय एक्टिव नहीं था तो मैंने वो ट्रेड नहीं ली, बट हाँ ये ट्रेड ली थी मैंने। एंड बस यही लॉजिक था। आज हमारा पूरा पीओवी जो था मार्केट एनालिसिस का, सिंस वी आर नॉट डूइंग गुड, तो पूरा ख़राब रहा। एंड क्या बोलते हैं, चाइना का न्यूज़ भी आया है कुछ टैरिफ के रिगार्डिंग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। तो आई लुक इनटू दैट एंड आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो लेट्स गो 45 मिनट्स। भाई साहब क्या समय है, 15 मिनट में डिस्कॉर्ड। मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं चल रहा है भाई, मेरी कोई भी चीज़ ऐसे मतलब लास्ट वीक से एकदम स्टक हो गया मैं। और मंदिर जाने के बाद इतनी शांति मिली है ना मेरे को। शौर्य की मैसेज देखता हूँ।
Every market move around 450 and still on bearish on gold since reading report it says market supply has increased and demand has been validated in futures as well as US is getting stronger, so market will need correction for downside. If specifically on 3310 I need to break it 3000 volume and give a retest on 5-minute OP, then would be trade downside moves. I'm expecting good range over 650 to 800 pips for looking for Tokyo bullish to bearish and with sideways, London volume to downside and NY buy side to sell side. If correlation session is invalidated, will you avoid it as seen on 4 hour correction stated last day. ये मेरा एनालिसिस था बिफोर का. और आफ्टर का तो टोक्यो बुलिश टू बेरिश था तो बेरिश टू बुलिश हो गया. लंदन डाउन साइड का मोमेंटम आया बट ट्रैपिंग हुआ. एनवाई ओपन बुलिश हुआ जो मुझे चाहिए था और उसके बाद बेरिश रेंज में आया तो एवरीथिंग वाज डिसेंट टुडे. यही समझाना था भाई, बस ये वाला बायस सही नहीं था, सेलिंग भी नहीं पकड़ी. यही है overall तो बस ओवरऑल मार्केट एक पैरेलल रेंज में चल रहा है आपका अगर आप ध्यान से देखो तो. ये अब डिसाइड होगा आने वाले हफ्तों में. 4 आवर में 4 आवर भी ऐसे पुल बैक्स ही दे रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. वैसे अगर टेक्निकल जाए ना डिमांड पे रेंज बन रही है तो वही है. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अटैच कर देते हैं. तो भाई आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे. अभी तो सुबह हो गई है, नींद आ नहीं रही थी. आई माइट हैव टू ट्रैवल समवेयर इन अपकमिंग डे. तो हमारे 1-2 सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं. वेलकम टू कम्युनिटी. नेवर सीन मोर मैच्योर दैन हिम एट द एज ऑफ 21. नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई. कोई ना भाई. से टू द वर्ल्ड ब्रिंग मी मोर पेन बिकॉज द कम गुड बिकॉज आई ये आई लव यू भाई. क्या मोटिवेशन लाइन बोली लड़के ने. थोड़ा सा ब्रेक लेना, दिमाग शांत होगा. हाँ भाई वही चाहिए बस मेरे को. एग्जैक्टली एड्स आ रहे हैं भाई. हाँ भाई एड्स आ गए भाई. कुछ गिवे वगैरह लाओ, हमारी भी हेल्प हो जाए भाई. लाएंगे जल्दी, अभी तो सही नहीं है चीज़ें. शुभ हार्ट भाई. स्ट्रैटेजी क्या है आपका? मेक अ वीडियो ऑन इट. वो ही है भाई, स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करता हूँ अभी. सिंपल है भाई. अभी देखो मार्केट रिजेक्शन लिया, फेयर वैल्यू का मैं टैप इन किया, ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी मिटिगेट हो गया. बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स को देखा है भाई. मैं जनरली देखता नहीं हूँ. 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं होगा, 15 मिनट का ओबी था शायद यहाँ पे. हाँ 15 मिनट की ओबी से ही रिस्पेक्ट हो रही है प्राइस. उसी ने सेलिंग का प्रेशर दिया है. अभी तक जब तक ये लो सक्सेसफुली नहीं टूटता तब तक डिसाइड नहीं कर सकते ना कि सेल प्रेशर कैसा था. जब ये लो मिटिगेट हो जाएगा, इसकी रीटेस्ट पे हमें यहाँ कहीं पे अच्छी सेलिंग देखने मिल सकती है. फिर तो हम प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे ज़्यादा. वी विल रिएक्ट ऑन इट जैसा पार्थ भाई ने कहा. मतलब कहा है जैसा कहते ही हैं, हम करते ही है. मैं लोगों ने टोक्यो थोड़ा सा ऊपर जा. आई एम स्टिल लुकिंग कि मार्केट को अच्छा मोमेंटम दे. डोजी कैंडल है, एक 1 आवर का वो भी सपोर्ट करिए. 4 घंटे तो किसी भी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है भाई बाइंग के लिए. कंसोलिडेशन कहाँ पे भैया? डिमांड पे हो रही है. आपकी डिमांड है इतनी बड़ी, इतनी बड़ी कंसोलिडेशन ही हो रही है. ठीक है, प्लस 0.618 से ही सेलिंग आई है रिस्पेक्टफुली अगर देखा जाए. ये बढ़िया लगा मेरे को. अरे सॉरी माय बैड भाई. तो मेरी ये फिब की सेटिंग्स ही ले लोगे ना तो मैं समझ आ जाएगा. बेरिश ट्रेंड है, ये स्विंग हाई टू स्विंग लगाओ. 0.618 से तुम सेल पकड़ो. और तुम्हें कोई बढ़िया चीज़ अभी एक और दिखाता हूँ भाई मैं. उसके बाद 0.79 पे रखो ऐसे लागू. ये तुम्हारा फाइनल टारगेट. मनीषोत्री एवरेज मिलता है तुम्हें इसमें. अच्छा जी चलो ये तो हो गया. अब दिखा देता हूँ. अरे DXY का एनालिसिस क्या कहती जनता MUI के एनालिसिस को. या यार ये अभी तक वेट कर लो. डेली आ जा भैया, बाइंग ले ले ताकि कल डोल डंप हो जाए. बिटकॉइन चचा लाइनों के बीच ही है हमारे. कोई बात नहीं.
ये देखो ये जो एक्सप्रेस ये वाला एरिया चाहता हूँ भाई, आए मार्केट मजा आ जाएगा, स्वाद। तुम्हारे भाई ने बनाया कुछ बढ़िया सा? ठीक है। बाय करना है, एस एल है, टिप्पी है। ज़्यादातर 45 मिनट बढ़िया चल रहा है, 45 मिनट एक घंटा। एस एल टी पी, एस एल टी पी। ये तो गोल्ड फ्यूचर्स है, मैंने गोल्ड के लिए मेन बनाया। ठीक है, तो इसमें गोल्ड पे दिखाऊँ। एवरेज देखो बढ़िया अपना, जहाँ से एंट्री देता है मस्त देता है। यस, कितना मिला हमें? 1:8 तक तो मिल ही रहा है। इसमें भी सही था, ये एंट्री दी थी, एसएल था, ऑलमोस्ट ये आ गया था 1:2.2 कुछ। ठीक, ये एंट्री दी थी, एसएल था। इसको आप ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, एस एल टी पी ना, समझने में आसानी हो जाए। तो इसको प्राइस सर्कल, गलत चीज़ें बताऊंगा ही नहीं भाई, तो मैं कुछ दूंगा तो बढ़िया ही दूंगा। देखो एक नंबर काम कर रहा है अपना। चलो सोने अभी। जो अपकमिंग चैलेंज के ब्लॉग्स होंगे तो मैं ज़्यादा, मेरा फेस कट नहीं रहेगा, बिकॉज आपको ट्रैवल टू अ sensitive place and I have some a lot of responsibilities to do. So yes, these are the things, and इसके अलावा तो कुछ भी नहीं भाई। It's more like everything can be managed, can be done in a good way. So think like that, be better. तो आज का चैलेंज का डे कंप्लीट होता, देखो आपने एक सिंपल ट्रेड सेटअप लिया, लॉजिकल सेटअप था। आफ्टर लुकिंग द चाइनीज थिंग्स अवॉइडेड इट, एंड नाउ इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आएगा। सो आई एम ट्राइंग टू लेवल अप माई कॉन्टेंट गेम एंड एवरी सिंगल थिंग, बट अभी लास्ट मेरे को वैसे 3-4 दिन देना, 3-4 दिन मेरे को थोड़ा अपनी चीज़ों को सही करना है, तो इसमें फेस ज़्यादा नहीं रहेगा, मेन ट्रेडिंग के काम होंगे, शॉर्ट क्रिस्प एंड व्लॉग्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आई विल नॉट बी एबल टू शूट प्रॉपर्ली, तो बस इस चीज़ों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। Like if money my people make 5 paise job में, and remember, in life anything goes wrong, God is there, He gets it.